तो हेलो एवरीवन, आज हम घटाना सीखेंगे। घटाना, सब्ट्रैक्शन, घटाना एक दूसरे प्रकार का घटाना है। जैसे आप हमेशा सीखते हो कि 9 में 4 घटाओ तो क्या आता है 5। लेकिन ये वाला घटाना इस प्रकार का हम नहीं सिखाएंगे, ये दूसरी प्रकार का रहेगा जो कि अक्सर लोगों से बनता नहीं है। तो आज हम वही सीखेंगे। जैसे हम पहला अगर क्वेश्चन लिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि हम एक में से 8 घटाओ, 1 में से 8 घटाओ। तो यहाँ पर जैसे 1 में से 8 घटाओ, 1 में से 8 घटाओ, तो घटाओ तो घटाना का चिन्ह लगेगा। और यहाँ पर ध्यान देना होता है, इस घटाने के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है, 2 नियम होते हैं इस घटाने के। पहला नियम होता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह उतारो। तो बड़ी संख्या यहाँ क्या है 8 है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, ये माइनस हो गया। तो बड़ी संख्या का चिन्ह उतारो, तो बड़ी संख्या का चिन्ह उतारेंगे तो क्या आएगा माइनस। और पहला नियम है कि बड़ी संख्या का चिन्ह उतारो, तो बड़ी संख्या का चिन्ह उतार लिए। और दूसरा नियम है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, चाहे बड़ी संख्या ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। तो 8 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा 7। तो यही हुआ कि अगर हम 1 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 7। इसी को अगर दूसरी विधि से किया जाए तो 1 में से 8 क्या करो, 1 में से 8 घटाओ, है ना। तो ये घटाना है। यहाँ पर ध्यान देना कि जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ धन का चिन्ह माना जाता है, क्योंकि आपको समझाने के लिए हम लिख रहा हूँ। जैसे प्लस और प्लस, इस घटाने में विशेष ध्यान होता है कि एक तीसरा चिन्ह आता है, वो तीसरा चिन्ह इसी घटाने का चिन्ह होता है। तो 1 में से 8 घटाओ, ये धनात्मक 1 है, ये धनात्मक 8 है। तो अगर यहाँ धन रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आ जाता धन। अब जब तीसरा चिन्ह आ जाता है तो इस दूसरे चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह जाता, मतलब ये है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो 8 का चिन्ह क्या है माइनस, क्योंकि प्लस से तो अब कोई मतलब नहीं है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ये माइनस। और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, 8 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा 7, चाहे बड़ी संख्या नीचे ही हो, क्योंकि इसका नियम होता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह उतारो तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। अब प्लस से कोई मतलब नहीं, जब तीसरा चिन्ह आ जाता है तो इस प्लस से कोई मतलब नहीं रहता, दूसरे चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ क्या लिखते प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। हमेशा यही देखना होता है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। तो ये हो गया बड़ी संख्या का चिन्ह, इसका कोई मतलब नहीं है। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, और 8 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा 7। इसी प्रकार से हम एक और सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल अगर आपको बताऊं तो दूसरा ले लेता हूं। जैसे कहूं -1 में से -8 घटाओ, तो यहाँ करोगे तो -1 में से -8 घटाओ तो घटाना का चिन्ह, और जब पास चिन्ह हो जाते हैं तो यहाँ कोष्टक लगता है। कोष्टक जहाँ लग जाता है तो वहाँ पर गुणा करना होता है। अब हम करेंगे तो -1, और यह माइनस का गुणा क्या होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर लिख रहे हैं जानकारी के लिए कि माइनस का गुणा जो माइनस के साथ करेंगे तो क्या आता है प्लस, ये जानकारी होनी चाहिए। तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या प्लस, तो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और 8। अब यहाँ पर देखना होता है बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं।
और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे तो क्या आएगा, 8 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 7। तो 7 आया। ये नहीं लिखोगे अगर कोई पूछेगा कि इसके आगे चिन्ह है, अगर पूछता है कोई 7 के आगे कोई चिन्ह है तो यहाँ धनात्मक चिन्ह होता है जो कि लिखा नहीं जाता। तो आप समझो कि ये धनात्मक का 7 है। इसी प्रकार अगर दूसरी विधि से इसे करें तो -1 में से -8 घटाओ। तो वैसे अगर यहाँ माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। देखिए यहाँ प्लस होता तो प्लस था तो यहाँ माइनस लिख दिए थे, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अब बड़ी संख्या का चिन्ह देखो, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस। तो प्लस लिखा नहीं जाता। अब इस चिन्ह से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसकी चिन्ह क्या हुआ, तीसरा का चिन्ह, तो प्लस। और 8 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 7। 8 में से 1 घटाओगे क्या आएगा, 7। ये घटाना है, देख रहे हो ना, ये घटाना, इसे विशेष ध्यान देना है। बच्चों से अक्सर ये घटाना नहीं बनते हैं। अगर किसी से कहा जाए कि 1 में से 9 घटाओ, तो किसी से कहा जाए कि 1 में से 9 घटाओ तो कहते हैं कि 1 में से 9 घटेगा ही नहीं। तो आपको दिखा रहे हैं 1 में से 9 घटाकर। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 में से 9 घटाओ, 1 में से 9 घटाओ, 9 और घटाओ, घटाना का चिन्ह। इसका 2 नियम बताए थे, आप लिख सकते हो। नहीं, पहला नियम था कि बड़ी संख्या का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या 9 है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस पाल लो। और दूसरा, पहला नियम होता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह उतारो, और दूसरा नियम कहता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ। तो दूसरा नियम क्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो 9 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 8। तो वही 1 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 8। यहाँ लिख रहे हैं 1 में से 9 घटाओ तो क्या आएगा, तीसरा सवाल है 1 में से 9 घटाओ, तो 1 में से 9 घटाओ तो माइनस का क्या है, 8। इसी प्रकार अगर दूसरे नियम से कहें तो 1 में से 9 घटाओ, तो जानते हो ये धनात्मक 1 है, धनात्मक ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर धन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो बड़ी संख्या का चिन्ह उतारो। अब दूसरे चिन्ह से तो कोई मतलब नहीं रह जाता जब तीसरा चिन्ह आ जाता है। तीसरा चिन्ह चुपचाप ऐसे ही लिखना है कि अगर यहाँ धन है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर धन लिखते हैं, लेकिन यहाँ धन है तो यहाँ माइनस। 2 नियम था, पहला नियम था बड़ी संख्या का चिन्ह उतारो, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस। ये प्लस नहीं है, क्योंकि ये तीसरा चिन्ह जब आ जाता है तो दूसरे चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहता। और दूसरा नियम का क्या था, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, तो 9 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 8। तो कोई पूछे 1 में से 9 घटाओ तो क्या आएगा, माइनस का 8। ये दूसरी विधि है, ये आप ध्यान रखिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।